किसी की संगति से आपके विचारों में परिवर्तन आ जाए और आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो व्यक्ति साधारण नहीं है। जीवन का प्रथम सूत्र है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अधिक अधिक कोशिश करोगे दुख पाओगे, दुख पाओगे, दुख पाओगे। जिस किसी महापुरुष की आप संगत कर रहे हैं, जिन संतों के सानिध्य में आप जीवन बिता रहे हैं, जिन ग्रंथों से आपको प्रेरणा मिली है, वो साधारण नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाए तो समझ लेना हमारा जीवन अच्छा हो गया, सुख हो गया। राजा भर्तृहरि आज से 2080 वर्ष पूर्व जिनके छोटे भाई वीर विक्रमादित्य जो 2078 वर्ष पहले जिन्होंने नूतन संवत्सर चलाया वीर विक्रमादित्य, उन्हीं के बड़े भाई राजा भर्तृहरि जिन्होंने सब कुछ त्याग करके विरक्त हो गए थे। राज्य संपदा संतान सब कुछ छोड़ करके, सुख वैभव छोड़ करके जो परित्यक्त हो गए थे एकदम, उनके बचपन की बात है। ध्यान से सुनिए। आज भर्तृहरि को तिलक किया गया। राजा भर्तृहरि को तिलक किया गया। बहुत सारे साधु संत बैठे थे। बड़ा संत समाज था कि जब कोई राज तिलक किया जाता है, उत्सव किया जाता है, तो अकेले नहीं, संतों के सानिध्य में भगवान राम ने भी जब तिलक ग्रहण किया था तो साधु संतों को सबसे पहले मान दिया था। प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ ने किया। पहला तिलक गुरु वशिष्ठ ने किया था। आज भर्तृहरि को जब तिलक किया गया तो सामने गुरुदेव बैठे थे। भर्तृहरि उठे और गुरु चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। फिर कहा, अब मुझे ब्रह्म का मार्ग बताइए। आज से मुझे राज करना है, लेकिन मुझे ब्रह्म का मार्ग दिखाइए। राजनीति धर्मनीति के अनुकूल होनी चाहिए। मैं राज्य ग्रहण करने के लिए तो बैठ रहा हूं, लेकिन धर्म नीति चाहिए, आप बताइए। तो गुरुदेव ने कहा, राजन 4 बात याद रखना। अब सब ध्यान से सुनिए, प्रेम से सुने सभी को। गुरुदेव का उपदेश किसके लिए? राजा भर्तृहरि के लिए। आज से 2078 साल पूर्व जिन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया था। पहला बात पूछी, पहला शब्द कहा, राजन दुर्ग में रहना। दुर्ग यानी किला, हमेशा किले में रहना। दूसरी बात, उत्तम और स्वादिष्ट भोजन करना। तीसरी बात, हमेशा फूलों की सैया पर सोना। समझना सबको, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। और चौथी बात, हमेशा घोड़े पर सवार रहना। राजा भर्तृहरि ने कहा, महाराज अब मुझे आप साधारण तरीके से बताइए, ये आपने जो 4 वाक्य कहे क्या है? पहला वाक्य है कि दुर्ग में रहना, यानी किले में रहना। राजन
शास्त्रों की जो आज्ञा है, शास्त्रों में जो मर्यादा बताई गई है, वो मर्यादा एक दुर्ग है, किला है, उस मर्यादा के किले में है। अगर मर्यादा से बाहर जाओगे तो छिन्न भिन्न हो जाओगे। दूसरी बात, उत्तम और स्वादिष्ट भोजन करना, भूख लगने पर खाना। अगर भूख ना लगी हो तो उसके सामने जो मर्जी रख लो, उसे स्वाद नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, वो अनमने मन से खाएगा और जीर्ण हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। भूख लगने पर ही भोजन करना, वो उत्तम और स्वादिष्ट होता है। तीसरी बात, चौथा बात, फूलों की शैया पर सोना, इसका क्या अर्थ हमारा? हाँ, जब नींद आए तब सो। अगर नींद नहीं आ रही है, तुम पलंग के ऊपर पड़ जाओ तो लपेटे मारते रह जाओगे, लपेटे मारते रह जाओगे, नींद नहीं आएगी। और जब नींद आएगी तो उसको तुम्हारे मखमल का बिस्तर भी नहीं चाहिए, वो तो पत्थर पर भी लेट जाए तब भी नींद आ जाएगी। उसको फूलों की शैया कहते हैं। जब तक तुमको नींद नहीं आती तब तक अभ्यास करो, कोई ग्रंथ पढ़ो। जब तक तुम्हारे लिए नींद नहीं आई, तुम थके नहीं हो, तब तक किसी महापुरुष का चिंतन करो। और आखिरी बात, सदा घोड़े पर सवार रहना। स्वराज्य के लिए, अपने राज्य के लिए हमेशा कमर कस के रखना। कभी भी जीवन में विपत्ति आ सकती है, इसलिए धर्म के लिए हमेशा तैयार रहना। संतों का, महंतों का, स्त्रियों का, पुरुषों का, गरीब का, निर्धन का, वेद का, शास्त्र का, गौ का, मर्यादा का जहां उल्लंघन देख रहे हो वहां कमर कस रखो। जाओ, तुम्हारे जीवन की शेष 5 सूत्र पर अगर तुम चरितार्थ कर दोगे, अपने जीवन में उतार दोगे, तो तुम एक महान गिरी जाओगे। और वही भर्तृहरि जो एक पिंगला नाम की स्त्री के हाथों पड़ करके अपना सब कुछ खो लिए थे, लेकिन जब होश संभाला तो सब कुछ त्याग कर दिया और एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम हुआ नीति शतक। दूसरा ग्रंथ लिखा श्रृंगार शतक। तीसरा शतक लिखा वैराग्य शतक। वैराग्य क्या, साधुता क्या है। और मैं तो सबसे कहता हूं कि ये जो शास्त्र निकले हैं, ये जो शब्द निकले हैं, महापुरुषों की वाणी जो निकली है, ये कोई साधारण नहीं है। आज के नेता अगर इस नीति शतक को पढ़ ले, चाणक्य नीति को पढ़ ले, मनुस्मृति को पढ़ ले, तो आज भी राम राज्य आ सकता है। नीति शास्त्र अलंकार विभूतिश्च क्योराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं च कुसुमम् नालंकृता मूर्ध्वजा वाणी का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम्
वाकभूषण भूषण। भरतरी ऐसी क्या लिखा उस 100 श्लोक है उसमें, नीति शास्त्र में उसमें कहा गया है क्यों राण भूषयम पुरुषम। ये गहने जौहरात ये मानुष का सही श्रृंगार नहीं है। तिलक चंदन रेफन वस्त्र कुछ भी नहीं है। सही में जो श्रृंगार है मानुष का, वाणी का समलंकरोति पुरुषम वाक भूषण भूषण। सबसे बड़ा गहना है इंसान के पास उसकी वाणी, उसका शब्द। वो तुम पर कहां प्रभाव करता है, वो शब्द तुम्हें कहां तक ले जाता है। किसी की वाणी सुनने के लिए तुम्हारा मन बारंबार तरस रहा है। भरतृहरि महाराज ने इस प्रकार के 100 श्लोक लिखे। पर श्रृंगार का जिसमें कहा कि एक श्रृंगार की स्त्री को देख करके रक्त पीव माम बिंद देख करके रक्त विष्ठा मलमूत्र के इस कुंड को देख करके ये देह ये मन चंचल हो जाता है और अपना आपा खो देता है। वैराग्य उसके पश्चात वैराग्य से लिख दिया ब्रह्म लोक तक के सुखों का त्याग करने वाले के लिए वैरागी कहते हैं। तो मेरे भाई बहन ये जो ये ग्रंथ बने हैं शास्त्र बने हैं ये हमारे लिए है, हमें इसका आचरण करना चाहिए। और ये व्यासपीठ है, व्यासपीठ से जो शब्द कहा जाता है वो हमारा जीवन परिवर्तित करता है, समाज को बनाती है व्यासपीठ। बहुत बड़ा योगदान है इस व्यासपीठ का। इसकी मर्यादा हमेशा बना करके रखना अपनी जिंदगी में। ये व्यासपीठ है, हमसे भी ऊंचा ग्रंथ रखा जाता है। ग्रंथ महान है, ये हमारी संस्कृति है, मर्यादा है। उस परब्रह्म ने परमात्मा ने हम पर कृपा करी। कोई साधु संत हमें ऐसे मिल गए जिन्होंने राह दे दी, रास्ता दे दिया, सचित्र रास्ता दे दिया, भावमयी रास्ता दे दिया। तब कहते हैं कि समीप में रहना या सानिध्य में रहना, इसमें भी अंतर है। समीप और सानिध्य में भी अंतर है। कहा है समीप हम शरीर के हो सकते हैं, समीप हम शरीर के हो सकते हैं, एक दूसरे के हम समीप है भाई, लेकिन सानिध्य में नहीं। सानिध्य तो मन से होता है। प्रभु को समीप नहीं, प्रभु को सानिध्य में रखो। अपने जीवन के केंद्र में, अपने मन के केंद्र में प्रभु को सानिध्य में रखो। परमात्मा का सानिध्य का पालन करो। ऐ प्रभु आनंददाता ज्ञान को दीजिए। महापुरुषों की शरण जाकर के